बोलो। Student, you are most welcome in my YouTube channel या स्टडी क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा। सिंथेसिस को हिंदी में स्टूडेंट वाक्य संकलन कहते हैं। वाक्य संकलन का मतलब, सिंथेसिस का मतलब है स्टूडेंट, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि जब हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं, जब हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं तो वाक्य दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? सिंथेसिस कहते हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वाक्य संकलन। जब हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं तो दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाने की क्रिया को सिंथेसिस कहते हैं। इसी को हम हिंदी में कहते हैं वाक्य संकलन। तो स्टूडेंट, रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला हमारा प्रकार है सिंपल सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। सिंपल सेंटेंस को हम साधारण वाक्य कहते हैं। तो साधारण वाक्य क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टूडेंट, इस वाक्य में केवल एक ही वर्ब आती है और वर्ब के अलावा इसमें कोई कंजंक्शन नहीं आता है। अर्थात जिस वाक्य में केवल एक ही वर्ब आई हो तथा कोई कंजंक्शन न आया हो तो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स, सी डज हर वर्क डेली। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो डज है ये वर्ब है स्टूडेंट। डू मीन्स करना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें यस जुड़ा हुआ है। सी डज हर वर्क डेली, ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें केवल वर्ब है, कोई कंजंक्शन नहीं आया है। दूसरा हमारा है माई फादर हैज बॉट अ न्यू कार। अगर इसमें भी देखें तो हम ये हेल्पिंग वर्ब आई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, इसलिए ये थर्ड फॉर्म लगी है। तो कुल मिला के मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जैसा सेंटेंस जिसमें केवल वर्ब हो तथा एक ही वर्ब हो, ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल एक ही वर्ब हो तथा कोई भी कंजंक्शन ना आया हो तो ऐसा वाक्य हमारा सिंपल सेंटेंस कहलाता है, जिसे हम हिंदी में साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। इसके मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा टाइप है सेंटेंस का, वो है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मिश्रित वाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम हिंदी में मिश्रित वाक्य कहते हैं और इसकी डेफिनेशन है ऐसा वाक्य जिस वाक्य में एक से अधिक वर्ब आई हो तथा वाक्य में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग हुआ हो तो ऐसा वाक्य कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा वाक्य जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज के अलावा अन्य सभी क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज आए हों तो वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट, मैंने अभी आपको सिंपल सेंटेंस में बताया था कि ऐसा वाक्य जिसमें केवल वर्ब आई हो तथा कोई कंजंक्शन ना आया हो तो वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। इसकी मैं दूसरे ढंग से अगर डेफिनेशन बताऊं तो कह सकता हूं कि ऐसा वाक्य जिसमें केवल प्रिंसिपल क्लॉज हो, प्रिंसिपल क्लॉज के अलावा अन्य कोई क्लॉज ना हो तो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल प्रिंसिपल क्लॉज आई हो और प्रिंसिपल क्लॉज के अलावा अन्य कोई क्लॉज ना आई हो तो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। लेकिन वही मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको बता रहा हूं कि ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज के अलावा जो भी क्लॉज आए हो वो सभी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मिश्रित वाक्य। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है स्टूडेंट, इसमें वाक्य में एक से अधिक वर्ब आती है और वाक्य में जो कंजंक्शन यूज होता है वो होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसके मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं।
एवरीबॉडी नोज दैट ही इज द thief। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप इसमें देखें, इसमें दो बार में, एक तो पहली बार में नोज है और दूसरी बार में इज है, और इसमें जो ये दैट आया है, ये हमारा जो कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा वाक्य जिस वाक्य में एक से अधिक बारवाही हो तथा सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन यूज हुआ हो, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखिए, he did not come to school because he was ill। इसमें अगर मैं देखूं तो ये एक तो did not लगा, did लगा है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद जो हमारी वर्ब है coming, और यहाँ पे he was, ये भी वर्ब है, और यहाँ पे जो ये because कंजंक्शन लगा हुआ है, ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो मैं बता रहा था कि ऐसा वाक्य जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज के अलावा अन्य सभी क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आए हो, तो ऐसा हमारा वाक्य कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ऐसा वाक्य जिस वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं आई हो तथा उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज हुआ हो, तो ऐसा वाक्य कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके मैंने आपको दो एग्जांपल्स भी दिए। सिंपल सेंटेंस में मैंने आपको बताया है कि ऐसा वाक्य जिसमें केवल प्रिंसिपल क्लॉज आया और अन्य कोई क्लॉज ना आया हो, अन्य कोई कंजंक्शन ना आया हो, तो ऐसा वाक्य सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जिस वाक्य में केवल एक ही वर्ब आई हो तथा कोई कंजंक्शन ना आया हो, तो ऐसा वाक्य कहलाता है सिंपल सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं सरल या साधारण वाक्य। और हमारा जो तीसरा सेंटेंस है वो है स्टूडेंट कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस कौन सा है? कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं संयुक्त वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है स्टूडेंट कि ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसमें एक से अधिक बारवाही हो तथा उस दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज हुआ हो। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये कि ऐसा वाक्य जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज के अलावा अन्य सभी क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज आए हों। ऐसा वाक्य जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज के अलावा अन्य सभी क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज आए हों, तो ऐसा सेंटेंस कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस, जिसे आप हिंदी में कहते हैं संयुक्त वाक्य। अर्थात कहने का मेरा मतलब है कि जिस वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं तथा दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग हुआ हो, तो ऐसा वाक्य कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस। ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। तो ऐसा वाक्य जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज के अलावा अन्य सभी क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज आए हो, तो ऐसा वाक्य कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि ऐसा वाक्य जिस वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं हो तथा दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग हुआ हो, तो ऐसा वाक्य हमारा वाक्य कहलाता है कंपाउंड सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट, इस सिंथेसिस चैप्टर के अंतर्गत हम उन नियमों को पढ़ते हैं जिनमें हमें दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाता है, या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बनाने के लिए कहा जाता है, या कंपाउंड सेंटेंसेस को बनाने के लिए कहा जाता है। तो एक है सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंसेस में बदलने के बहुत सारे नियम हैं। तो पहला मैं आपको रूल लेता हूं, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर
तो मैं बता रहा हूं कि हम किस तरह से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पे मैं बता रहा हूं, पहली हेडिंग में डाल रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। किस तरह से हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, या हमें दो या दो से अधिक सेंटेंस दिए जाते हैं तो हम किस तरह से सिंपल सेंटेंस बनाते हैं स्टूडेंट। तो इसके लिए रूल नंबर 1 हमारा है पार्टिसिपल का प्रयोग करके। हम पार्टिसिपल का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम्पल, आई वॉज हंग्री। I was hungry, full stop. I took my food. देखिए स्टूडेंट, ये दो सेंटेंसेस हैं, इसमें मुझे पार्टिसिपल का यूज करके इसको एक सिंपल सेंटेंस में बदलना है। मैंने आपको बताया था सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब होती है, कोई कंजंक्शन यूज नहीं होता है। तो मैंने यहां देखा, यहां मैंने लगाया बीइंग हंग्री, चूंकि एज एमआर वॉज वर्ब, ये बी वर्ब बी कहलाते हैं, तो मैंने इसको बीइंग में बदल दिया, बीइंग हंग्री, कॉमा लगा दिया और दूसरा सेंटेंस ये बदल दिया, आई टुक माई फूड। अब स्टूडेंट पार्टिसिपल भी तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो मैंने इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल का उपयोग करके बनाया है, मैंने इसमें यूज किया है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। आप दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, he entered he entered in the room, he saw a cat। अब देखिए दो सेंटेंसेस हैं, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट एक ही होता है। ये आप देखिए, इधर भी देखिए, जो दोनों सेंटेंसेस होते हैं उनका सब्जेक्ट एक ही होता है। तो हम क्या करते हैं, जो पहले हमारे सेंटेंस का जो हमारा मुख्य वाक्य होता है, मुख्य सेंटेंस होता है, उसकी जो वर्ब होती है हम उसे क्या करते हैं, उसे हम पार्टिसिपल बना देते हैं। तो यहाँ पे जैसे एंटर्ड है, इसको हमने क्या किया, एंटरिंग कर दिया, एंटरिंग द रूम, कॉमा लगा दिया, फिर लिख दिया ही सो अ कैट। एंटरिंग द रूम कॉमा ही सो अ कैट। तो ये देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया है स्टूडेंट ने। दूसरा मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों जो हमारे वाक्य होते हैं उन दोनों वाक्यों का कर्ता एक ही होता है, और दोनों वाक्य में जब दोनों वाक्य में के बता रहा हूं कि दोनों वाक्यों का कर्ता एक ही होता है, और जो दोनों वाक्यों में जो काम का होना है वो एक साथ संभव होना पाया जाता है। तो इसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो पार्टिसिपल होता है स्टूडेंट, वो एक वर्ब के अलावा एडजेक्टिव का भी कार्य करता है। इसे आप पार्टिसिपल को क्या कह सकते हैं, वर्ब प्लस एडजेक्टिव, दोनों मिला के क्या बनता है, पार्टिसिपल। तो
तो एक वर्ब भी है, ये वर्ब के अलावा क्या क्या कार्य करता है, एडजेक्टिव का कार्य करता है। दूसरा मैं बता रहा हूं, हमारा जो पार्टिसिपल का रूप होता है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल में क्या होता है स्टूडेंट, इसमें इसकी रचना जैसे मैंने अभी बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल में, तो मैंने बता दिया कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से इसकी रचना हो जाती है। मैंने यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ी है, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से प्रेजेंट पार्टिसिपल की रचना हो जाती है। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल जो दूसरा टाइप है, पास्ट पार्टिसिपल में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी पास्ट पार्टिसिपल की रचना वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने से होती है। तो इसमें क्या होता है, एक सेंटेंस में कोई नाम दिया जाता है और दूसरे सेंटेंस में उस नाम की विशेषता प्रकट करने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाती है। तो स्टूडेंट हम उस वर्ब की पहले सेंटेंस में जो नाउन दिया जाता है और दूसरे सेंटेंस में उस नाउन की विशेषता प्रकट करने के लिए जो वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाती है, तो दूसरे सेंटेंस से हम उस वर्ब की थर्ड फॉर्म को उठा करके वर्ब उस नाउन के पहले यूज कर देते हैं जिसकी वह विशेषता बताता है। तो इस तरह से हम वाक्य को पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके दो वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाते हैं, जिसे हम बनाते हैं सिंपल सेंटेंस। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, he found his book, और दूसरा सेंटेंस है it was lost। तो मैंने बताया था स्टूडेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल में वाक्य में एक नाम दिया जाता है और दूसरे वाक्य में उस नाम की विशेषता प्रकट करने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाती है, यानी ये वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो एडजेक्टिव के रूप में कार्य करती है। तो जब हम इन दोनों वाक्यों की सिंथेसिस करते हैं, यानी दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं, तो हम इस वर्ब की जो हमारी थर्ड फॉर्म है इसको हम पहले सेंटेंस की नाउन के पहले यूज कर देती है। तो जैसे मैं अगर इसको सिंथेसिस के माध्यम से जोड़ूं, इसको सिंपल सेंटेंस में बनाऊं, तो मैं लिख दूंगा ही फाउंड हिज लॉस्ट। देखिए मैंने लॉस्ट का यूज कर दिया बुक के पहले, तो हो गया ही फाउंड हिज लॉस्ट बुक। तो देखिए लॉस्ट का मैंने बताया कि लॉस्ट किसको इसको बुक की विशेषता बता रहा है, इसलिए मैंने इसको बुक के पहले ही यूज कर दिया। और देखिए दो सेंटेंसेस को जोड़कर मैंने एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। तो ये हुआ पार्टिसिपल, मैंने दो सेंटेंसेस में यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया, यहाँ पे इसमें पास्ट पार्टिसिपल यूज किया। अभी मैं आपको फिर एक और एग्जांपल बता रहा हूँ पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल मैंने बताया कि पास्ट पार्टिसिपल की रचना वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने से होती है। देखिए माय फ्रेंड sat on a chair, it was broken। देखिए अगर स्टूडेंट, तो इस सेंटेंस में एक नाउन आया है चेयर, और चेयर की जो विशेषता बता रहा है वर्ब वो क्या है ब्रोकन। तो मैं क्या करूंगा, इस ब्रोकन को चेयर के पहले यूज कर देना है, तो लिख देंगे माय फ्रेंड सेट ऑन अ ब्रोकन चेयर। देखिए स्टूडेंट ये ब्रोकन चेयर, ये पास्ट पार्टिसिपल हुआ। जो हमारा तीसरा है वो परफेक्ट पार्टिसिपल है। परफेक्ट पार्टिसिपल की रचना कैसे होती है, कि मैंने बताया अपना तीसरा टाइप है वो परफेक्ट पार्टिसिपल है। और परफेक्ट पार्टिसिपल की रचना कैसे होती है मैं वो आपको बता रहा हूं।
इसमें क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैं बता रहा हूं कि परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से परफेक्ट पार्टिसिपल की रचना होती है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में इसमें भी क्या होता है, दोनों वाक्यों का कर्ता एक ही होता है। जो हमें दो वाक्य दिए जाएंगे उन दोनों का जो सब्जेक्ट होगा, जो कर्ता होगा, वो दोनों वाक्यों का कर्ता एक ही होता है। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी दोनों वाक्यों का कर्ता एक ही होता था, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में इतना डिफरेंस है कि उसमें दोनों काम एक साथ होते थे, दोनों कामों का एक साथ संभव होना पाया जाता था। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में एक काम के समाप्त होने के बाद ही दूसरा काम प्रारंभ होता है। जब एक पहला काम पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तभी दूसरा काम प्रारंभ होता है। तो जब दोनों वाक्यों का कर्ता एक ही हो और एक काम के समाप्त होने के बाद दूसरा काम शुरू हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे मैं आपको एग्जांपल इसके बता रहा हूं कैसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। एग्जांपल्स में देखिए, ही कंप्लीटेड हिज वर्क। देखिए, ही कंप्लीटेड हिज वर्क, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है ही वेंट टू मार्केट। स्टूडेंट, अगर हम दोनों सेंटेंसेस को देखें, ही कंप्लीटेड हिज वर्क पहला सेंटेंस है, दूसरा ही वेंट टू मार्केट। पहले उसने अपना वर्क कंप्लीट किया, फिर है वर्क बाजार गया। तो मैंने बताया दोनों जो वाक्यों का सब्जेक्ट है वो दोनों का एक ही है, लेकिन एक काम के समाप्त होने के बाद ही यहाँ पे दूसरा काम शुरू हो रहा है। इसलिए हम इसको, जब मैंने बताया कि हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके होती है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा मुख्य वाक्य होता है उसमें हम सबसे पहले हैविंग लगाते हैं। हैविंग कंप्लीटेड his work, comma, he went to market। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ हैविंग और हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से परफेक्ट पार्टिसिपल की रचना होती है। और हम परफेक्ट इस तरह से परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट दूसरा एग्जाम्पल देखें। जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल, द सर्वेंट स्वेप्ट। स्वेप्ट क्या है, स्वीप मीन्स झाड़ू लगाना की सेकेंड फॉर्म होती है स्टूडेंट स्वेप्ट। द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम। सेकेंड सेंटेंस है ही वेंट अवे। ही वेंट अवे। तो हम जब दोनों सेंटेंसेस को जोड़ेंगे परफेक्ट, देखिए पहले तो सर्वेंट ने झाड़ू लगाई, इसके बाद वह चला गया, तो दोनों काम एक साथ संभव नहीं हो सकते हैं। इसलिए एक काम के समाप्त होने के बाद दूसरा शुरू हो रहा है, इसलिए इसमें हम यूज करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल को। तो यहां पे मैं लिख दूंगा हैविंग स्वेप्ट, हैविंग स्वेप्ट द रूम, कॉमा। अब देखिए यहां ही नहीं लिख सकते हम, ही की जगह हमें क्या लिखना है, यहां ही द सर्वेंट। चूंकि हम प्रोनाउन की जगह पे यहां नाउन यूज करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे हैविंग स्वेप्ट द रूम, कॉमा, द सर्वेंट वेंट अवे।
तो स्टूडेंट, इस तरह से मैंने अभी आपको बताया पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम किस तरह से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं। स्टूडेंट, सिंथेसिस एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर मैं आपको ये पर डे पढ़ाऊं तो कम से कम मैं बता रहा हूं इसको पढ़ाने के लिए मिनिमम 15 डेज का टाइम चाहिए। ये 15 डेज में, चूंकि मैं बता रहा हूं कि 8 रूल ऐसे हैं, 8 रूल्स, देयर आर 8 रूल्स, 8 रूल हैं जिससे का प्रयोग करके हम केवल सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। 8 रूल जब हम पूरी तरह कंप्लीट कर लेंगे तब हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। इसके बाद कॉम्प्लेक्स, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर हम कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। इसी तरह से दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर हम किस तरह से कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। इसके बहुत सारे रूल्स हैं। मैंने बताया मिनिमम 15 डेज, जब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा तब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। स्टूडेंट, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। और स्टूडेंट, इसी तरह से वीडियो बनाने के लिए आप मुझे इनकरेज करेंगे। अगर आप इसको लाइक करेंगे तो आगे में इसी तरह से आपको सिंथेसिस की जितने भी आगे रूल्स है उन सबको आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, प्रत्येक रूल को एक्सप्लेन करूंगा। स्टूडेंट, ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।